हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सरामनिवास शर्मा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना। यानी हमारा टॉपिक है टू चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी क्या अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड या सेड टू होने पर हम करेंगे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट नरेशन। और जैसे यहाँ पर है ही सेड टू मी आई डू नॉट लाइक योर हैबिट, ये डायरेक्ट नरेशन है। और यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट मी है। क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में कहने वाला सब्जेक्ट होता है, जिसको सुनाया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर देखें, ये सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी, तो इसका बना ही का यहाँ पर ही रखेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी प्रोनाउन नहीं चेंज होता। तो इसका ही सेड टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है। आई डू नॉट लाइक योर हैबिट ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, जैसे अभी बताया था यहाँ पर कि सेड या सेड टू होने पर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड या सेड टू है तो इसका मतलब है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस की है। तो अब ये ही सेड टू मी आई डू नॉट लाइक योर हैबिट ये डायरेक्ट नरेशन है। तो सेड टू का बन गया टोल्ड, तो ही टोल्ड मी दैट। आई का बन गया ही के अनुसार ही, और डू का बन गया डिड नॉट लाइक, योर का बन गया मी के अनुसार माई हैबिट। यानी पूरा सेंटेंस देखे डायरेक्ट नरेशन में क्या था, ही सेड टू मी आई डू नॉट लाइक योर हैबिट। अब इसका हम चेंज कर रहे हैं, ही टोल्ड यानी सेड टू का टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट लाइक माई हैबिट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में हमने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, और फिर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का हम टेंस बदलेंगे। अब यहाँ पर है डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन में देखो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेड या सेड टू हो तो तब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर ये वर्ब सॉन्ग जो बता रहा हूँ इनको हम चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट नरेशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसका वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। यानी जैसे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो सेकंड फॉर्म हो जाता अगर यहाँ पर डू नॉट ना होता। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐसे होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज या नोट साथ में लगा हो तो तब डिड नॉट करते हैं। यानी डू या डज के साथ अगर नोट लगा तो डिड नॉट करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इजारम दिया है तो सब्जेक्ट के अनुसार उसका वाज या वर कर देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैज और हैव दिया है तो इनका हेड कर देंगे, चाहे हैज हो चाहे हैव हो, दोनों में कोई सा भी हो। यानी हैज होगा तब भी हेड, हैव होगा तब भी उसका हेड करेंगे। फिर इसके बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच में मे हो तो उसका माइट करते हैं, यदि कैन है तो उसका कुड करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया है तो फिर उसका हम वाज वर का हेड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जू का तू रहेगा। यानी वाज वर का क्या करेंगे, हेड बीन कब करेंगे, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा हो। अब नेक्स्ट है, यदि सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच जो कोमा के अंदर वाली है अगर हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है तो हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म जू का तो रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब के साथ विल दिया है तो वुड करेंगे, यदि शैल दिया है तो शुड करेंगे। और यदि डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। यदि डिड पहले हो रिपोर्टेड स्पीच में फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो फिर करेंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि मान लिया यहाँ पर डिड नॉट होता तो तब भी क्या करते, हैड नॉट करते, लेकिन यहाँ पर डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए इसमें नोट नहीं लगेगा।
केवल क्या करेंगे, हेड, और हेड के बाद ले लेंगे सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने ये रिपोर्टेड स्पीच में थे, डायरेक्ट नरेशन में जो वर्ड्स बताई अभी, ये इनडायरेक्ट नरेशन में आ गई। इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे, डू डज के साथ नोट लगा तो डिड नोट करेंगे, यदि इजाराम दिया है तो उसका वाज वर्ब करेंगे, यदि हैज है तो हैड करेंगे, है वह तब भी हैड करेंगे, यदि मेक है तो माइट करेंगे, यदि कैन है रिपोर्टेड स्पीच में तो कुड करेंगे, यदि वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कर देंगे, यदि हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस झुका तो रहता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, यदि विल है तो वुड करेंगे, यदि शैल है तो शुड करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी देखना कि कई बार ऐसा हो सकता है कि दिया तो विल है करना पड़ गया शुड, दिया शैल है करना पड़ गया वुड, वो सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे, क्योंकि यदि सब्जेक्ट में आई या वी हो तो फिर उसके अनुसार हम शुड का प्रयोग लेंगे। यानी देखेंगे जब प्रोनाउन चेंज होता है तो प्रोनाउन के अनुसार यहाँ पर हम शैल का शुड और विल का वुड करेंगे। अब यहाँ पर यदि डिड नॉट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में होगी तो हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, यदि डिड शुरू में है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर हैड के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये डायरेक्ट नरेशन, ये इनडायरेक्ट नरेशन, ये इधर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब थी जो इनडायरेक्ट नरेशन में इस तरह से बदलती चली गई। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस न बदलना हो तब कब नहीं बदलते, ये देखना है इसमें। यदि रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से या सेज हो तो तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। जैसे ही सेज आई एम गोइंग, तो जो पीछे हमने नियम पढ़ा तो एम का वाज हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेज यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। फिर अब देखें, ही सेज दैट ही इज गोइंग, तो यहाँ हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया, लेकिन इसमें आपने देखा कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस सेज वाली है तो ही सेज आई एम गोइंग का बन गया ही सेज दैट ही इज गोइंग, यानी रिपोर्टेड वर्ब का हमने टेंस नहीं बदला क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। फिर है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य वाली बात हो, उपदेश की बात हो, आदत की बात हो, वैज्ञानिक सत्य हो, इनमें से कोई सी बात होने पर फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। जैसे यहाँ पर देखें, ही सेड 2 and 2 makes 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं, ये सदा सत्य वाली बात है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, जब इसका इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया तो ही सेड दैट 2 and 2 makes 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं, ये सदा सत्य वाली बात है। इसलिए यहाँ पर हमने केवल कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिया और रिपोर्टेड स्पीच का हमने टेंस नहीं बदला। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें क्या है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर भी उपदेश की बात है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बना ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज किया, यानी इधर डायरेक्ट था, डायरेक्ट नरेशन के साथ वो थी रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ इनडायरेक्ट नरेशन में से रिपोर्टेड वर्ब को बदल दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेन बात यही है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब को हमें बदलना है तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलते। जैसे यहाँ पर अभी एग्जाम्पल भी लिया था, ही सेज आई एम गोइंग, तो अब यदि यहाँ पर सेड होता, ऐसे आईडी होता तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग कर देते, लेकिन यहाँ नहीं बदला, यहाँ पर ही सेज दैट
आई को बदल गया ही के अनुसार, ही बना दिया, और एम का इज कर दिया गोइंग, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट का पास्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में है। फिर नीचे आपने देखा कि ही सेड 2 and 2 makes 4, ये भी क्या है, सदस्यत्व वाली बात है। तो ही सेड दैट 2 and 2 makes 4 जो का तो रहा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते यदि सदस्यत्व वाली बात हो। तो यहाँ पर आपने टोटल मिलाकर देखा कि हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको कम से कम 2 बार देखें। मैं हर वीडियो में अपने यही कहता हूँ, क्योंकि वैसे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज टॉपिक ले रहा हूँ। जैसे मैंने पहली वीडियो में रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन बदलने की बात ली थी, आज हमने लिया रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में क्या किया, लिखा क्या है, टू चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यानी सेड या सेड टू हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप देखें वीडियो को, दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन। और मैं आपसे ये भी कहूँगा, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।